वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ हैं देश और शहर नासिक के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हीरालाल पवार जी, जो आज हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। हाँ जी सर, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि वार्निंग साइंस क्या होते हैं हार्ट अटैक के? हार्ट अटैक जो रहता है उसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो इनिशियली काफी बार जब आप चलने को जाते हैं या वॉक के लिए जाते हैं या कोई भी थोड़ा एक्सर्शन करते हैं तो उस समय पे आपकी छाती भर के आती है, सेंटर ऑफ चेस्ट आपको हेवीनेस लगता है, शोल्डर पेन होता है, बैक पेन होता है, लेफ्ट आर्म पेन होता है, थोड़ा पसीना आता है और आप जब रुक जाते हैं तो ये सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो दीज आर एंजाइनल सिम्टम्स। तो ये काफी इनिशियल वार्निंग साइंस रहते हैं। अगर इस तरीके का अगर कोई सिम्टम्स आपको है तो आपको हार्ट की शिकायत होने का चांसेस ज्यादा है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? हाई बीपी क्या होता है एंड ट्रीट कैसे कर सकते हैं हाई बीपी को हम? ब्लड प्रेशर जो रहता है वो यूजुअली तो बोला जाता है वो 120 80 के ±10 ये जो नॉर्मल कहलाता है। लेकिन आजकल जो युवा पीढ़ी हम देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, सॉल्ट इनटेक, आउटसाइड फूड्स, तो ये सब चीजों की वजह से ब्लड प्रेशर काफी हायर मात्रा में देखा जाता है। काफी बार हम ओपीडीज में पेशेंट्स को चेक करते हैं, यंग पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर 200 के अबव रहते। तो मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर और उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं रहते, तो दैट इज वेरी डेंजरस साइन आई थिंक। अगर सिम्टम नहीं होना मतलब बहुत रिस्की होता है, बिकॉज दिस पीपल विल नॉट गो टू हॉस्पिटल्स। तो मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है। आपको एवरी 3 मंथ्स आपका बीपी चेक करना है। अगर वो ज्यादा है तो आपकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देंगे सर, पेस मेकर क्या होता है एंड कैसे यूज करते हैं हम पेस मेकर को? मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, वो पेस मेकर कैसे यूज करते हैं? पेस मेकर होता क्या है, पहले ये हमारे लिसनर्स को बताइए प्लीज। पेस मेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपकी हार्ट की जो करंट होता है, जैसे कि आपके हार्ट के जो पल्स होते हैं नॉर्मली वो 70 से 80 के बीच में नॉर्मली रहते हैं। लेकिन जैसे आपका एज बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, उस हिसाब से काफी बार पल्स कम हो जाते हैं। ओल्ड एज में ज्यादातर ये देखा जाता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं उसको हम। और जो पल्स की मात्रा होती है वो 30, 20, 25, 30 और 40 के नीचे आ जाती है और ये पेशेंट्स को चक्कर आते हैं और वो गिरने की संभावना होती है। तो इस तरीके के पेशेंट्स को पेसमेकर डाला जाता है, जो कि एक डिवाइस होता है जिसमें बैटरी होती है, एक तार होती है जो हार्ट के अंदर डाली जाती है और वो बैटरी से वो तार को करंट दिया जाता है और आपका हार्ट का जो पल्स होता है वो 30 से आप 70 तक बढ़ा सकते हैं। सर, अब जैसे हम हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। हम रात रात देर तक सोते हैं, खाना सही नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं एंड काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या फिर बिजनेस कर रहे हो। तो लाइफस्टाइल चॉइसेस हमें कैसे मदद कर सकती हैं हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो एक्सरसाइज है, तो काफी लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी है, हमारे पास समय नहीं है और वो सोचते हैं कि बाद में अपन एक्सरसाइज कर लेंगे, हम थोड़ा सेटल हो जाएंगे 50s के बाद फिर हम एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन मेरा प्रेक्षकों को यही कहना है कि समय वापस नहीं आता है। आप 50 के बाद एक्सरसाइज करोगे और बीच आप 30 से 50 के बीच में नहीं करोगे तो ये 20 साल जो आप गवा रहे हैं बिना एक्सरसाइज के, ये आपके वापस नहीं आने वाले, आपका हेल्थ वापस नहीं अच्छा होने वाला। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? हाई बीपी क्या होता है एंड ट्रीट कैसे कर सकते हैं हाई बीपी को हम? ब्लड प्रेशर जो रहता है वो यूजुअली तो बोला जाता है वो 120 80 के ±10 ये जो नॉर्मल कहलाता है। लेकिन आजकल जो युवा पीढ़ी हम देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, सॉल्ट इनटेक, आउटसाइड फूड्स, तो ये सब चीजों की वजह से ब्लड प्रेशर काफी हायर मात्रा में देखा जाता है। काफी बार हम ओपीडीज में पेशेंट्स को चेक करते हैं, यंग पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर 200 के अबव रहते। तो मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर और उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं रहते, तो दैट इज वेरी डेंजरस साइन आई थिंक। अगर सिम्टम नहीं होना मतलब बहुत रिस्की होता है, बिकॉज दिस पीपल विल नॉट गो टू हॉस्पिटल्स। तो मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है। आपको एवरी 3 मंथ्स आपका बीपी चेक करना है। अगर वो ज्यादा है तो आपकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देंगे। सर, एक मैसेज आप दे सकते हैं कि हमारे लिसनर्स को, वर्ल्ड हार्ट डे है तो जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज? मेरा सभी प्रेक्षकों को एक मैसेज है, अगर आपको
हार्ट के संबंधित अगर कोई सिम्टम्स है, जैसे मैंने बताया, चेस्ट पेन, बर्निंग चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, लेफ्ट आर्म पेन, बैक पेन, इस तरीके का अगर कोई भी छोटा सा पेन है आपको, तो आप इसको निग्लेक्ट मत कीजिए। आप उसके लिए आपके जो जनरल फिजिशियन होंगे या कोई एमडी फिजिशियन होंगे, उनके पास आप जाइए, आपका बीपी शुगर चेक कीजिए, आपका ईसीजी कम से कम कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि निग्लिजेंस की वजह से ही काफी दिक्कतें आती है। पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को निग्लेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड हार्ट के लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम्स को निग्लेक्ट मत करो। थोड़ा समय जाएगा, लेकिन आप बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं।